जय श्री श्याम, जय बालाजी सभी को। तो ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट ये चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी, बात बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। लोग बाग सब अपने अपना ओपिनियन दे रहे थे आके कि आजकल लड़कियां ऐसे करती हैं, आजकल लड़के ऐसे करते हैं, फिलहाल दिखाना। तो मैंने सोचा आप लोगों की राय भी ले लूँ। तो पहले जानते हैं पूरी स्टोरी क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखो। मैरी की वीडियो में ऐसा क्या है कि पूरा पाकिस्तान मैरी की वीडियो के पीछे पागल है और हर कोई लिंक शिंक मांग रहा है। कहानी का स्टार्ट यहाँ से होता है कि एक औरत जिसकी उम्र 35 के साल है, उसकी मैरी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। वो औरत शादीशुदा है और उसका हस्बैंड उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मैरी एक हट्टा कट्टा आदमी है और वो उस औरत को सेटिस्फाई कर पाता है। और वो औरत उस वीडियो बनाती है और अपने भाइयों को पैगाम देती है कि आपको मेरी मैरी ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए थी जो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, ना कि एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए थी जो फिजिकली इम्परफेक्ट है, जो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो औरत मैरी से शादी करने का भी कहती है, मैरी इस पे इनकार कर देता है। वो कहता है मेरे पास वसाइल नहीं है। औरत अपना आधा हाथा नाम करने के लिए भी तैयार है अगर मैरी शादी कर ले उससे। जिसने मैरी की वीडियो शेयर किया है वो सुन ले। अगर मैरी चाहे या वो औरत चाहे तो आप पर सेक्शन 21 पैका एक्ट के थ्रू कार्रवाई कर सकती है। आपको 5 साल की सजा भी हो सकती है और 50 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। मैरी अपनी नाजीबा वीडियो शेयर करने वालों से कंपनसेशन लेके अमीर भी हो सकता है। इस तरह उसके वसाइल भी पूरे हो जाएंगे और वो उस औरत से शादी भी कर लेगा। देखो, पहली बात तो ये कि ये काम ही गलत है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जो सजा होती है, जो ओपिनियन होता है, वो उसमें कहीं ना पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है। मैं क्यों बोल रही हूँ? एक तो जब आपकी लड़की मना कर रही है, जब आपका लड़का मना कर रहा है शादी करने के लिए कि यहाँ मत भेजो, वहां मत भेजो, वहां नहीं करनी, वहां नहीं करनी, तो आप उनकी बात सुनो। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब वो लड़की अपने पेरेंट्स से जाकर बोल रही है कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती इसके साथ, या मेरे को डिवोर्स दो, या जो भी है, तो बैठ के समझाओ, रीजन पता करना चाहिए, ठीक है। और कुछ जगह मैं लड़कियों को भी बोलूंगी कि देखो, हर जगह एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। आपको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, सामने वाले को भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और फिर दूसरी तीसरी बात ये हो जाती है कि जब आपने साथ में ये सब काम किया, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि मेरी शादी हो रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तब आपके पति हैं, सब है, आपकी फैमिली है, आपको नहीं दिखाई दे रही थी ये सब चीजें जो आपको बाद में दिखाई दी। अब मैं लड़के की भी गलती नहीं बोलूंगी इसमें। मेन चीज है इसमें सबसे पहले जो गलती है वो है लड़की की गलती। मैं लड़की की हमेशा गलती इसलिए निकालती हूँ, क्यों? क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति हो, बाहर का हो, घर का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब आप उसको करनी उंगली पकड़ाओगे ना, तो वो तो हाथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको इतना भी मौका मत दो, आप उसको करनी उंगली पकड़ने का भी मौका मत दो। सबसे पहली पॉइंट्स होती है ये। बट आजकल के कुछ लड़कियों को बिल्कुल भी सबर नाम का चीज नहीं है, ठीक है। ये पहले भी एक वीडियोस वायरल हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली वीडियो वायरल हुई, उसके लिए तो मैंने जान के नहीं बनाई थी वीडियो, ठीक है। अब इतना समाज इतना गंदा होता जा रहा है ना इस पर। समाज, मैं कह रही हूँ, छोटे छोटे को बच्चों को पता चल जाती हैं ये सब चीजें। आजकल तो खैर बच्चे भी आगे निकल रहे हैं, ठीक है। बट ये आने वाली जनरेशन पे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन में हम उनको फोन नहीं दे सकते, हम उनको इंस्टाग्राम फेसबुक डाउनलोड करके नहीं दे सकते, ठीक है। व्हाट्सएप तक भी चलाने के लिए हमें उन पे नजर रखनी पड़ेगी कि व्हाट्सएप पे सीधा लिंक्स आप भेज सकते हो, ठीक है। अब हम अपने बच्चों को और औरों के बच्चों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो? मुझे तो सोच सोच के डर लगता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे संभाल संभाल के रखूंगी इन सब चीजों से, ठीक है। हालांकि मैं ऐसी वीडियोस कभी सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट तो खैर मैं आज भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। गलती दोनों की है। बट हाँ, लड़कों को प्लीज मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप किसी से भी बात करो, आप किसी से भी कुछ भी करो, ठीक है, उसकी वीडियोस फोन को तो खोल के भी मत देखो, ठीक है। अगर आप उसके साथ वीडियोस फोटोज भी बना रहे हो ना, अगर उसके साथ आप वीडियोस फोटोज भी ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा लड़की उठा सकती है, आप नहीं उठा सकते, ठीक है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, लड़की बहुत कुछ कर जाएगी, ठीक है। सिर्फ आप उसको फेमस कर सकते हो, दैट्स इट।
और जितनी भी ये लड़के वीडियोस का लिंक मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़की चाहे तो वो आपके ऊपर, जिसने उसको वीडियो को शेयर किया है, जो जो वहां पर जाके देख रहा है, जो जो उसको अपलोडिंग कर रहा है, सब साइबर कैफे से पता चल जाता है आजकल। ठीक है, आजकल कुछ नहीं, सब कुछ साइबर कैफे से निकल जाती है सारी चीजें। आप कुछ भी डाउनलोड करते हो ना, आप कुछ भी अफवाह फैलाते हो, आप कुछ भी करते हो, सब कुछ साइबर कैफे से आप निकलवा सकते हो कि किस बंदे ने क्या किया है। ठीक है, तो ये चीज भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अब पहले वाला जमाना नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा, कि सरकार को पता नहीं चलेगा। ठीक है, आजकल जमाना बहुत चेंज हो चुका है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इन सब लफड़े में मत पड़ो। आप जो ये लिंक्स मांग रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आप जो भी आपको भेजता है ना, आप सबसे मना कर दो कि प्लीज इन सब चीजों से मेरे को दूर रखो। इन सब चीजों मेरे पास आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, करा धरा कोई और होता है, फंस आप जाते हो। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये न्यूज है पाकिस्तान की, मैं आपको बताऊं, ये न्यूज पाकिस्तान की है, बट इंडिया में लोगों को इतना क्रेज है ना, मैं आपको बताऊं, फालतू की, जिससे कोई हमें लेना देना नहीं है, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो चीज जाकर उसको सपोर्ट करते हैं, वो चीज जाकर देखते हैं कि नहीं जी हम देखेंगे, हम जी हमें भी देखने का उत्साह है, ये है वो है, फलाना है ढिकाना है। आपका तो डाटा जाएगा ना वहाँ, आपका जो क्राउन पे जाके वो खुलेगी, तो आपकी भी आईडी आपके फोन में खुली हुई है नहीं है, तो उससे आपकी आईडी जाएगी नहीं जाएगी, साइन अप होगी नहीं होगी। कि अगर आप क्राउन पे भी खोलते हो ना उसको, तो सर्चिंग तो जाती ही जाती है। तो इसीलिए जितना हो सके इस चीज से दूर रहो, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दूर रखो। सपोज करो आप आज आपने वो वीडियो देखी, ठीक है, आपने वो वीडियो देखी या कुछ भी आपको किसी ने भेज दी, आपका फोन, आप कोई बच्चा ले ले या कुछ भी कर ले, कोई भी कर ले, आपके उनकी नजर में आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? आपकी वैल्यू एक ढीले की भी नहीं रह जाएगी उसकी नजर में, कि यार ये तो लड़का ऐसे ऐसे चीजें देखता है। आप कुछ नहीं जाओगे, सिर्फ आप अपनी इज्जत से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो इन सब चीजों से जितना दूर रह सके ना आप लोग, उतना रहो। और सबसे पहले तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगी, लड़कों से खासकर, ठीक है, कि एआई का जमाना है। आप लड़कियां भी आजकल बहुत कुछ कर सकती हैं, लड़के भी आजकल बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों, ये सब चीजें करने से पहले, ये सब चीजें बताने से पहले 10 बार सोचना कि आपकी भी फैमिली है, आपकी भी आने वाली जनरेशन है। ठीक है, आपके भी बच्चे होने वाले हैं, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी फैमिली है, मदर है, सिस्टर है, सब लोग होते हैं। ठीक है, और मैं लड़कियों को भी खासकर ये चीज बोलना चाहूंगी कि हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी मासूम लड़के को इतना मत फंसाओ, इतना मत गिराओ कि वो कल को जाके किसी भी बहन बेटी पे भरोसा करना भूल जाए। ठीक है, अब इसमें गलती क्या थी, मैं आपको, इसने जो लड़की थी, इसने बहुत सारी वीडियोस अब पॉडकास्ट वगैरह में आके बता रही है कि उस लड़के ने मुझसे जबरदस्ती करी है, मैं नशे में थी, फलाना था ढिकाना था, ये था। वो तो लड़का जेल में चला गया, उसका तो कुछ गया नहीं। ठीक है, मतलब इसका तो कुछ गया नहीं, वो लड़का जेल में चला गया, उसकी फैमिली थी, और जो बदनामी हुई वो अलग हुई, फलाना है ढिकाना है। वीडियोस भी मैडम जी के फोन में बनी हुई थी, लड़के के पास थी भी नहीं। ठीक है, इसी ने ही सबको भेजी है वो वीडियोस वगैरह। क्यों? क्योंकि ये व्लॉग बनाती थी, इसीलिए ही वहां से ये वायरल हुई है। तो वहां से जाकर फिर वो बहन ने भाई के पास, मतलब फादर के पास, ब्रदर के पास भी खुद मैडम जी ने भेजी है वीडियोस। तो आप सपोज कर सकते हैं ना कि इसकी मानसिकता क्या होगी। और फिर इल्जाम लगा दिया सारा लड़के के ऊपर। अब वो तो चला गया है जेल। ठीक है, अब ये बैठ के रो रही हैं। अब आप रो क्यों? रो, गलती तो खैर इनकी ही है, इनको भी सजा मिलनी चाहिए। बट क्या है, सरकार है, सरकार सजा देगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये लड़की है। फंसा कौन? लड़का फंसा। तो इसीलिए ही मैं आपको वार्न करती हूँ कि कोई भी लिंक आया करे, आप जल्दी से जाके खोल मत दिया करो, यार उसने भेजा है, यार उसने भेजा है, यार मुझे देखना है। अरे आपका फोन है, आपकी आईडी खुली पड़ी है इसमें, आपकी भी सारी पर्सनल चीजें इसमें है। तो आप भी सोच समझ के कोई भी लिंक को, ये नहीं कि यार भेज दे मेरे पे, यार यार मेरे पे भेज दे। वो आपका
फ़ोन भी हैक कर सकते हैं सिर्फ एक लिंक के क्लिक करने के चक्कर में। इतने बड़े-बड़े फ्रॉड हो जाते हैं और ये सब पाकिस्तानी लिंक होते हैं, ठीक है? इंडिया के नहीं होते हैं, सब पाकिस्तानी लिंक होते हैं। वहाँ से आके जनरेट होती हैं और बीच में वो कितने लोग इससे फ्रॉड फ्रॉड कर रहे होंगे। मैंने तो हालाँकि ये चीज़ भी सुनी है कि इसकी वीडियोज़ देखने के चक्कर में लोगों ने पे भी करा है कि भैया मुझे दे दे, मैं तुझे 1000 रुपए दे दूँगा, मैं तुझे 2000 रुपए दे दूँगा, ये वाली वीडियोज़ भेज दे, फलाना है, ढिकाना है। तो बीच में कितने लोगों ने पैसे खाए होंगे। ठीक है? तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, कुछ नहीं जाता है, ठीक है? सिर्फ़ आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे और कुछ नहीं होगा, बदनामी होएगी वो अलग होएगी, ठीक है? अब माँ-बाप क्या कर रहे हैं, बैठ के रो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है रोने के अलावा, ठीक है? तो सभी से यही निवेदन है मेरी कि आप अपने घर में हो, जैसे भी हो सुरक्षित हो। अपनी बहन-बेटी का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों में पचेड़ों में मत पड़ें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इन सब पचेड़ों में मत पड़े। तो सभी को मेरा जय श्री श्याम, जय बालाजी। आपकी क्या राय है इस वीडियोस पर? तो आप मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में बताएं ज़रूर, ठीक है? क्योंकि मैं भी देखूं कि मेरी जैसी सोच रखने वाले और भी लोग हैं या मैं ही हूँ खाली। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।